TTS TTP जो है थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, TTP थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा तो ध्यान देना जी। A प्लस AC A C प्लस AC AB A प्लस B बराबर K ABC द्वारा K का मान क्या होगा, समझे ना जी। इसमें K का मान पूछ रहा है, K का मान कहते समझिएगा तो ध्यान दीजिए। K का मान समझना नहीं बढ़िया से, K का मान बताइएगा जी। अगर हम इसमें रिप्लेस करते हैं तो समझना, अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर R1 को R1 माइनस R2 माइनस R3, अगर इस समय से दोनों को माइनस करते हैं, अगर हम इस समय से दोनों को माइनस करते हैं बताइएगा कि जब इस समय से दोनों को माइनस करते 0 होगा जी। इस समय से इसको माइनस करते A से कटेगा जी, यहाँ पर माइनस 2C मिलेगा। इस समय से जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा जी, A से कटेगा ना जी माइनस 2B मिलेगा। इसको सेम टू सेम लिखेंगे हम, प्लस माइनस प्लस। जब इसको प्लस माइनस प्लस में जब सोल्व करेंगे जी, सोल्व करना पता ना सबको, जब सोल्व करेंगे इसको प्लस माइनस प्लस में तो इसका मान मिलेगा 4ABC। इसका मतलब तुलना करें तो K का मान क्या मिल जाएगा जी, K का मान क्या मिल जाएगा, इसका मतलब K का मान 4 हो जाएगा। देखो तो समझो, ध्यान देना जी, समझिएगा तो बढ़िया से। देखो रिप्लेस किया हम R1 को R1 माइनस R2 माइनस R3, जब इस समय से दोनों को माइनस करें 0, जब इस समय से जब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 2C, जब इस समय से दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 2B। ये दोनों को सेम टू सेम आगे प्लस माइनस प्लस से जब सोल्व करोगे ना इसका मान मिलेगा 4ABC। इसका मतलब कि यहाँ पर K के रूप में काम मिल जाए 4 मिल गया, K के रूप में 4 मिल गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा समझना, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये देखो, पेन को स्टॉप करो, ये पता चला ना जी। देखो इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करने पर प्लस माइनस प्लस में सोल्व करेंगे ना, इसका मान 4ABC मिलेगा। इसका मतलब K का मान क्या देगा जी 4 हो जाएगा। K का मान क्या होगा जी 4, K का मान क्या होगा जी 4 होगा, समझे ना जी। देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी सारणी के कोई 2 रो या 2 कॉलम एक समान है तो उसका मान होता है। बताइए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जी है ना जी, ये प्रॉपर्टी जी है ना, ये प्रॉपर्टी जी है ना जी। समझना तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रो चाहे 2 कॉलम यदि एक समान होता है तो वैसे स्थिति में उसका मान क्या होता है जी 0 होता है। प्रॉपर्टी है ना जी। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिएगा तो देखिए डेल्टा बराबर दिया है ABCD, तो कह रहा है कि डेल्टा बराबर क्या होगा बताइए जी। इधर भी गुणा करेंगे ना जी डेल्टा का, इधर भी डेल्टा का गुणा करेंगे हम तो ABCD। तो देखो जी ये डेल्टा बराबर दे दिया है तो कह रहा है लेमडा डेल्टा बराबर क्या है, जब इधर डेल्टा का गुणा करेंगे इधर करना पड़ेगा ना जी। देखो इतने समझिएगा आप लोग अच्छे से, किसी भी कांस्टेंट का गुणा डिटर्मिनेंट में करते हैं तो उसका गुणा किसी एक रो में होगा चाहे एक कॉलम में होगा। देखिएगा जी इसका प्रथम रो में हो सकता है लेमडा A लेमडा B C D, या इसका दूसरा भी रो में हो सकता है A B लेमडा C लेमडा D, या ये भी हो सकता है इसका पूरा प्रथम कॉलम में हो सकता है लेमडा A लेमडा C B D, या ये भी हो सकता है इसका पूरा दूसरा जो कॉलम हो सकता है A C लेमडा B लेमडा। मतलब समझो जी
यहाँ तो किसी भी कांस्टेंट का पूरा डिटरमिनेंट करते हैं तो एक रो में होता है, एक रो में होता है, चाहे एक कॉलम में होता है, सभी में उसका पूरा होता नहीं है। समझ रहे हैं? किसी भी समझिएगा बढ़िया से, किसी भी कांस्टेंट का पूरा अगर डिटरमिनेंट में करेंगे तो उसका पूरा किसी एक रो में होगा, चाहे एक कॉलम में होगा, सब में होता, या तो प्रथम रो में होगा या दूसरा रो में या तीसरा कॉलम, प्रथम कॉलम में या दूसरा कॉलम में होगा। समझ में आ जाए? किसी को दिक्कत नहीं है? अब इसको नोट करिए, देखिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें इसका तो ऑप्शन में निकलाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा जी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? सी। सी क्या है जिसका सही है। समझ गया ना जी? अब आगे तक समझिएगा जी, बढ़िया नहीं समझना तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक समझिएगा तो जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझना जी बढ़िया से। देखो 2 + x 2 - x 2 - x 2 2 2 x x माइनस x इतना बराबर 0 है तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। देखो ये इसका मान ही कह रहा है, देखो समझना तो x बराबर बताइएगा जी आप सभी लोग, इसको अलग अलग कर सकते हो ना जी? यस सर, इसको अलग अलग कर सकते हो, बताइए इसको ऐसे कर सकते हो जी, समझना 2 2 2 2 2 2 x x माइनस प्लस एक इसके लिए रखे, इसके लिए क्या होगा जी? x माइनस x 2 2 2 x x माइनस x बराबर क्या है जी? 0 है। देखो x का मान चाहिए, तो समझना जी आपको x का मान चाहिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते जी आप लोग, अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो इसको डायरेक्ट बना दीजिए। बताइए जी किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम से किसी कांस्टेंट कॉमन कर सकते हैं ना जी? तो बताओ C3 में समान है ना जी x है कि नहीं है? C3 से क्या कॉमन कर सकते हो? x कॉमन फ्रॉम C3। अगर x कॉमन कर दो 2 + x 2 - x 2 - x और 2 2 2 1 1 -1 बराबर क्या होगा जी? 0। बताइए अगर x कॉमन करेंगे और इससे देखना होगा जी, x कॉमन करिए तो बताओ कितना बराबर 0 है? तो यहाँ पे x बराबर 0 होगा, चाहे इतना बराबर 0, कोई भी 0 होगा ना जी? समीकरण है तो x बराबर 0 या 2 + x 2 - x 2 - 2 2 2 1 1 -1 बराबर 0। बताइए समीकरण है तो या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। तो कह रहा x का मान क्या होगा? x का मान क्या मिल गया जी? 0 मिल गया। समझ में आया जी आप लोग को? देखो समझो किसी भी कांस्टेंट समझना जी बढ़िया से, तो किसी भी कांस्टेंट को कॉमन कर देते किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन होता है ना, अगर हम इससे कॉमन कर देते C3 से तो बताइएगा जी 1 1 -1 या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। तो बताइए x का मान क्या मिल गया जी? x का मान क्या मिल गया? x का मान 0 मिल गया। जब ये द्वितीय से थर्ड खत्म हुआ, ये द्वितीय थर्ड खत्म हो रहा आप लोग का, ये द्वितीय थर्ड आप लोग का खत्म हुआ। अब आते हैं द्वितीय 4 पर। द्वितीय 4 इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखना है द्वितीय 4 ध्यान देना तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
84 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझना जी। ध्यान देना, शीर्ष दे दिया है त्रिभुज का ना जी, समझना शीर्ष दिया है 2 - 6 5 4 और के 0। देखो क्या दिया 2 - 6 2 - 6 5 और 4 ये 0 है जी। के 0 है ना जी, के 0 तो समझो जी। ध्यान दीजिएगा जी, कह रहा है ना, अरे शीर्ष इतना दिया और इसका क्षेत्रफल जो है ना जी, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, समझिएगा जी। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 35 वर्ग का। कितना दिया है जी, 35 वर्ग का। बताए क्षेत्रफल यहाँ पे इसका कितना दे दिया है, 35 वर्ग का दिया है। कह रहा है का मान निकालिए, बताइएगा जी आप सभी लोग। क्षेत्रफल बताइए इसका क्या होता है, 1/x1/1 x2/2 x3/3 1 1 1 नहीं होता है जी। इसका क्षेत्रफल बता के समझना। जब क्षेत्रफल दिया गया हो ना, जब क्षेत्रफल दिया गया हो तो कैलकुलेशन करने के लिए सारणी का दोनों मान का प्रयोग करते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो 35 है तो प्लस माइनस 35 1/2 2 - 6 5 4 के 0 1 1 1। देखिएगा कि 35 गुना के प्लस माइनस 70 2 - 6 1 5 4 1 के 0 1। बताइए इसको प्लस माइनस प्लस के सोल्व कर सकते हैं जी। देखो जी समझो, देखो जी कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष दिया और इसका क्षेत्रफल दे दिया 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज का शीर्ष दिया और इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया है। तो कह रहा के का मान निकाले। तो बताइएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1 1 1 नहीं होता है जी। अब इसको आगे से समझना जी। इसका क्षेत्रफल 35 दिया तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे ना जी। क्षेत्रफल दिया तो गणना करने के लिए प्लस माइनस दोनों का प्रयोग करते हैं। 35 गुना के 70, इसको प्लस माइनस प्लस में सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है जी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है जी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सर आप लोग सोल्व करिएगा जो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिन समझिएगा जी। डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन बताया था ना जी। डेल्टा का मान क्या होगा तो समझिएगा इसको। देखो जी 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब इसको ध्यान दीजिएगा बड़का से। तो अब इसको समझिएगा जी अच्छे से, समझने की अब इसको कोशिश करिएगा सभी लोग। सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा जी सभी लोग। तो देखना जी, देखो डेल्टा बराबर इतना दे दिया है तो बताइएगा जी। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बताया तो बताइए समान टर्म दिखाई दे रहा है जी। कहाँ पर, किसको किसको जोड़ने पर, C2 और C3 को। क्या रिप्लेस क्या करें, रिप्लेस C3 को क्या करेंगे, C2 प्लस C3। तो बताइए 1 1 1 ए बी सी। बताना C3 में ही रहेगी। जब C3 को रिप्लेस करेंगे C2 प्लस C3। बताइए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस, इसको इसके साथ B प्लस C प्लस और C प्लस A प्लस B। बताइए C3 से कॉमन करेंगे जी। कहाँ से कॉमन करेंगे हम, C3 से। C3 से भी कॉमन करते हैं A प्लस B प्लस C। तो क्या मिलेगा जी 1 1 1 A B C 1 1 1। तो बताइएगा जी किसी भी डिटरमिनेंट में भी दो रो चाहे दो कॉलम एक समान होता है तो उसका मान क्या होता है जी 0 होता है। तो इसका मान 0, तो 0 में पूरा इसमें बराबर क्या मिलेगा जी 0 मिलेगा। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तरी समझिएगा। तो ध्यान देना जी 2 3 4
5 6 8 6x 9x 12x बराबर। बताइएगा जी सभी लोग, इस में से क्या कॉमन करेंगे? इसमें से बताया ना, इसमें 3x कॉमन करेंगे जी। 3x किससे कॉमन करोगे? किससे 3x कॉमन करना है जी? R3 से। R3 से क्या कॉमन करना है जी? 3x। अच्छा ऐसा ही 3x कॉमन करोगे R3 से, 2 3 4 5 6 8। कहाँ से कॉमन करेंगे? इससे 3x तो 2 3 क्या मिलेगा? 4। बताओ R1 R3 क्या है जी? एक समान है ना जी? R1 R3 एक समान, इसका मान क्या होगा? R1 और R3 एक समान है, इसका मान 0 होगा ना जी? 0 पूरा इसमें करने तो काम मिलेगा जी 0। समझ में आया सबको? R3 से देखिए क्या किया, R3 से तो समझो जी, हम R3 से कॉमन के R3 से क्या करिए, हम कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा? 2 3 4। R1 और R3 एक समान है, R1 और R3 एक समान है, इसलिए इसका मान 0, तो 0 को इतना करके क्या मिलेगा जी? 0। समझ में तो आ गया होगा सभी लोग को? नोट करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है समझना जी। क्वेश्चन नंबर 4 में करा देखिए a प्लस b प्लस c बराबर पाई। तो क्वेश्चन में करा इसका मान क्या होगा? साइन a प्लस b प्लस c। साइन b प्लस c cos c माइनस साइन a 0 साइन a cos a प्लस b tan b प्लस c। यहाँ पर 0। देखना इसका मान फर्क क्या होगा, समझिएगा इसको। तो इसका मान कह रहा है, इसका मान क्या होगा तो ध्यान देना जी। देखो a प्लस b प्लस c के जगह क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे ना जी। a प्लस b प्लस c के जगह पाई रखेंगे। आप देखो b प्लस c के जगह क्या लिखोगे? बताओ b प्लस c के जगह क्या लिख सकते, बता सकते हो? b प्लस c के जगह क्या लिखोगे? b प्लस c बराबर पाई माइनस a लिखोगे जी। पाई माइनस a। बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस a कॉस c माइनस साइन a 0 टाइम a। बताइए a प्लस b के क्या लिखेंगे, बता सकते हैं जी? अगर a प्लस b रहेगा तो पाई माइनस क्या होगा जी? ये हो जाएगा cos पाई माइनस c। अब b प्लस c के जगह क्या लिखेंगे? पाई माइनस, यहाँ पर है 0। समझे ना जी? देखो ये समझिएगा सभी लोग, बताइएगा जी। a प्लस b प्लस c के जगह हम पाई लिखेंगे, पाई लिख देना जी। क्वेश्चन में दिया है, बताइए b प्लस c के जगह इसको इधर लेकर जाते हैं। अगर हम इस a को उधर लेकर जाते हैं b प्लस c बराबर पाई माइनस a, b प्लस c के जगह पाई माइनस a। इसको हम सेम टू सेम, अब इसको भी सेम टू, इसको भी सेम टू सेम लिख देना चाहिए। a प्लस b के जगह देखो क्या लिखेंगे यहाँ? a प्लस b के जगह बताइए, समझिएगा। बताइए अगर इसको b प्लस c को उधर ले जाइए, बताइए a प्लस b है ना जी। a प्लस b के जगह जब c को उधर ले जाएंगे तो पाई माइनस, इसका मतलब यहाँ पर जाएगा पाई माइनस c। और b प्लस c का मान क्या है? पाई माइनस। देखो जो फॉर्मूला होगा, देखो साइन 180 का मान क्या होता है? 0। साइन 180 का मान क्या होता है जी? 0 होता है। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा का क्या होता है जी? साइन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा साइन a और कॉस c। अब इसको नहीं समझना जी, माइनस साइन a 0 टाइम
अब cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा माइनस cos थी। अब tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan पढ़ेंगे, इसका मान हो जाएगा माइनस tan a, यहाँ पर 0। देखो sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 180 माइनस थीटा हो जाएगा sin। अब यहाँ पर समझो कि cos 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos होता है, इसका मान माइनस हो, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan, इसका मतलब इसका मान माइनस tan। बताइए ये विषम सममिता भी हो जे, विषम सममिता भी देखो ना, विषम सममिता में बताइए मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य 0 होते हैं। विषम सममिता मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममिता का मतलब। तो बताइए मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य 0 है जी, जब मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य 0, और सुनिएगा e प्लस e माइनस e प्लस e माइनस e प्लस e मतलब साइन एक दूसरे के विपरीत है। कौन सा मैट्रिक्स है, विषम सममिता क्या ये विषम सममित बन जाए, विषम सममित होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब विषम सममिता भी अगर 1 क्रॉस 1, विषम सममिता भी 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, अगर इस सब पर आता है तो इसका डिटरमिनेंट मान का होता है ये 0 होता है। आप लोग को हम क्वेश्चन बनवाए थे 4.2 का छठवां क्वेश्चन, किसका ये 4.2 का छठवां क्वेश्चन बनवा के इसी क्वेश्चन पर डिपेंड था विषम सममिता भी। तो बताइएगा तो समझना, विषम सममिता की मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य 0, e प्लस e माइनस e प्लस e माइनस e प्लस e माइनस साइन विपरीत है, तब वैसे स्थिति में 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, अगर रहेगा 7 क्रॉस 7 विषम कोटि का रहेगा तो सबका डिटरमिनेंट बनता होगा जी 0 हो जाता है। लिखिए देखिएगा जी, समझना तो अच्छे से क्लियर करिएगा जी। इसको मिटा देना जी। देखो पहले इसको हम 2 भागों पहले तोड़ रहे हैं, क्या इतने भाग तोड़ रहे हैं जी, 2 भागों पहले तोड़ रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, समझना a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक इसके लिए 1 1, एक इसके लिए a क्यूब b क्यूब। बात है जी, प्रॉपर्टी क्लास में जी, दोनों को सेम टू सेम लिख दिए, आज दोनों में सेम टू सेम, एक इसके लिए एक इसके लिए। अब देखो जी समझना, अगर समझिएगा जी बढ़िया से, अगर इस सबको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा को यहाँ पर लेकर आते तो प्लस निकाल देगा जी माइनस। देखो क्या मिलेगा 1 1 1 a स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर a b c, ये होगा जी। बता इस समय देखो क्या कॉमन करें, प्रथम रो से क्या कॉमन करें जी a, दूसरा रो से अब तीसरा रो से c कॉमन करें। लिख नहीं रहा हूं मैं, ये हम प्रथम रो से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा जी, प्रथम रो से कॉमन करें तो 1 a का स्क्वायर, और दूसरा रो से b कॉमन करेंगे जी, दूसरा रो से b कॉमन, इतना बराबर 0 है, समझ रहे हैं जी, इतना बराबर क्या है, इतना बराबर 0 है। क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, देखना जब समझना तो b कॉमन करेंगे तो 1 b का स्क्वायर, ऐसे में c कॉमन करें तो 1 c का स्क्वायर बराबर क्या है ये 0। अगर हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, इसको कहाँ पर, यहाँ पर, तो बताना जी पुनः यहाँ माइनस निकाल देगा जी 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, a b c 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा जी 0। बताइए दोनों में से समझना, तो दोनों में से बताइएगा, दोनों में से इसको कॉमन कर सकते हो ना, देख रहे हो ना, जब दोनों में से कॉमन होगा ना, जब ये दोनों में से जब ये कॉमन होगा ना जी,
जब दोनों में से कॉमन करेंगे ना 1 1 1 सर देखो क्या मिलेगा, ये सब में 1 मिलेगा ना जी, सर ये सब में लिख रहा है नोट नो 3 स्पेस बंद किया है, बंद करा है उसको बंद करें। लेकिन चल रहा है लिख रहा है नोट नो। अच्छा देखिए आप सभी देखिएगा जी, समझा रहा हूँ। ऐसा करके क्या होगा, इसमें से दोनों को कॉमन कर देंगे ना, इसमें 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा, बराबर की बचेगा। कितना बराबर 0 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 होगा, या 1 प्लस ए बी सी बराबर 0 होगा ना जी। यहाँ से ए बी सी का मान क्या मिलेगा, -1। देखो जी समझो, ध्यान देना जी, समझिएगा जी। देखो जी R C1 C2 को दोनों में सेम टू सेम लिख दिए, C1 C2 को दोनों में सेम टू सेम लिख दिए। अब देखो एक कंडीशन इसके लिए, दूसरा इसके लिए लिख दिया। अब आने में समझना जी, ये सबको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, प्रथम कॉलम में तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में प्रथम कॉलम के लिए अप्लाई प्लस है तो माइनस। देखो जी प्रथम रो से ए कॉमन करेंगे तो 1 ए स्क्वायर, दूसरा रो से बी कॉमन करेंगे तो 1 बी बी का स्क्वायर, और तीसरा रो से सी कॉमन करेंगे तो 1 सी सी का स्क्वायर। अब पुनः क्या करेंगे, इस सबको यहाँ पर, इसको यहाँ पर कराएंगे ना, दूसरा रो कॉलम को तीसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम को दूसरा कॉलम के लिए कराएंगे। तो वैसे सिचुएशन में समझिएगा जी, वैसे सिचुएशन में ना, वैसे सिचुएशन में समझिए यहाँ पर माइनस लिखा देगा जी प्लस, और इसको सेम टू सेम। अब बताइए इसमें देखिए, अगर इसका पूरा वर्ग में करेंगे, इसका पूरा वर्ग में करेंगे तो ये मिलेगा जी, और इस